ठीक है, चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आराम करने के एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य को उजागर करने वाले हैं जो सदियों से हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने होने के बावजूद छिपा हुआ था। सच कहूं तो आज हम जिन प्राचीन स्रोतों और दस्तावेजों को देखने जा रहे हैं वो थकान, ऊर्जा और नींद को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देखिए ना, लगातार काम और तनाव की वजह से थकान कितनी आम बात हो गई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर विश्राम का कोई ऐसा तरीका मौजूद हो जो हमारी सामान्य नींद से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही अद्भुत प्राचीन रहस्य पर बात करेंगे, शिथिलासन की शक्ति। इसी ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े नायकों को बिना ज्यादा सोए भी असीमित ऊर्जा से भरकर रखा था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो मानव जीव विज्ञान की हमारी आज की समझ को पूरी तरह चुनौती देती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो दिन रात युद्ध के मैदान में डटे रहते थे, वे अपने घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही मात्र कुछ मिनटों का विश्राम ले लिया करते थे। जरा सोचिए। इसी तरह एक अंग्रेज इतिहासकार ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव लंबा मार्च करते समय घुड़सवारों की बंदूकों का सहारा लेकर चलते चलते ही अपनी नींद पूरी कर लेते थे। और महान मुगल सम्राट अकबर, उनके बारे में तो ये ऐतिहासिक तथ्य दर्ज है कि वे पूरे 24 घंटे में केवल 3 घंटे की नींद लिया करते थे। सच में इन अत्यधिक सक्रिय और महान नेताओं की काम करने की यह क्षमता बिल्कुल चकित कर देने वाली है। अब जो बात यहाँ वास्तव में दिलचस्प है, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा कर देती है। ये ऐतिहासिक हस्तियां और इनके साथ साथ कई महान योगी भी पारंपरिक नींद के बिना साम्राज्यों पर शासन कैसे कर लेते थे, और वो भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए। एक आम इंसान अगर एक रात भी ठीक से न सोए तो अगले दिन काम करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन लोगों के पास आखिर कौन सा रहस्य था? ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसे लोगों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, निद्राजित, यानी जिसने नींद को जीत लिया हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वे लोग जाने अनजाने में आराम करने की किसी बहुत ही विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। भाग 1, सही आसन का चुनाव और गलत मार्ग का खतरा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रहस्यमय तकनीक तक पहुँचने से पहले हमें राजयोग और हठ योग के संदर्भ को थोड़ा समझना होगा। आजकल सैकड़ों तरह के शारीरिक आसन बहुत मशहूर हो गए हैं, है ना? लेकिन हर आसन हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगर कोई अपनी शारीरिक क्षमता और प्रकृति को समझे बिना ही बहुत मुश्किल आसनों का अभ्यास शुरू कर दे तो इसके नतीजे काफी भयंकर हो सकते हैं। हमारे स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कई लोगों ने बिना सही मार्गदर्शन के शीर्षासन जैसे आसनों का अभ्यास किया, और इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें मस्तिष्क संबंधी गंभीर बीमारियां तक हो गईं। इसीलिए हमें एक ऐसे अभ्यास की बहुत सख्त जरूरत है जो सबके लिए पूरी तरह सुरक्षित हो और जिसका हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक असर ही हो। भाग 2, शिथिलासन क्या है? और बस यहीं पर वो प्राचीन समाधान हमारे सामने आता है जिसका इस्तेमाल वे सभी निद्राजीत लोग अपना जीवन चलाने के लिए किया करते थे। शिथिलासन, इसका शाब्दिक अर्थ ही है एक ऐसी सटीक मुद्रा जिसमें शरीर पूरी तरह से शिथिल यानी एकदम ढीला हो जाए। आज की जीवन शैली को ही देख लीजिए, हमारा हर काम बहुत ज्यादा मेहनत, भागदौड़ और मांसपेशियों के तनाव से भरा होता है। लेकिन ये अभ्यास, ये इसके बिल्कुल उलट है। ये शून्य प्रयास यानी बिल्कुल कोई मेहनत न करने की अवस्था है। इस अभ्यास का मुख्य सिद्धांत यही है कि जब शरीर और मन दोनों को एक साथ पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया जाता है तो जो अपार शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है ना, वो हमारी रोजमर्रा की साधारण नींद से कहीं ज्यादा गहरी होती है। भाग 3, अभ्यास की विधि। आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाए। शुरुआत करने के लिए बाहरी वातावरण का सही होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक आरामदायक कुर्सी, कोई मुलायम बिस्तर या मसनद का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद शरीर के सभी अंगों को अपनी इच्छा से इस तरह फैलाना होता है कि किसी भी अंग पर जरा सा भी दबाव ना पड़े। मतलब अगर लंबे समय तक ऐसे लेटे रहना पड़े तो कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम बिंदु, कमरे के दरवाजे बंद कर लें और रोशनी को बिल्कुल धीमा कर दें। स्रोतों में बताया गया है कि तेज रोशनी हमारे दिमाग पर नकारात्मक असर डालती है और मन को एकाग्र नहीं होने देती। इसलिए हल्की रोशनी इस अभ्यास की पहली और सबसे जरूरी शर्त है।
जब शरीर पूरी तरह से स्थिर और आरामदायक स्थिति में आ जाए, तब मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक भावना है। अभ्यास के दौरान ये बहुत गहराई से महसूस करना होता है कि मैं अपने शरीर और मन को बिल्कुल शिथिल कर रहा हूँ। मेरे सभी अंग शांत हो रहे हैं, मन की सारी चिंताएं अब दूर हो चुकी हैं। इसके बाद बहुत ही शांति से ये कल्पना करनी है कि मैं एक अनंत नीले सागर के ऊपर बड़े आनंद के साथ तैर रहा हूँ। ये भी महसूस करना है कि चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही शांतिदायक नीली रोशनी शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। इस भावना को पूरी कोमलता और दृढ़ता के साथ तब तक बनाए रखना है जब तक कि शरीर सचमुच बिल्कुल हल्का और निर्जीव सा न लगने लगे। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि जब ये अभ्यास सफल होने लगता है तो हमारे भौतिक शरीर पर क्या असर होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है कि शरीर में थोड़ा बहुत कड़ापन महसूस हो, लेकिन लगातार अभ्यास करने से आमतौर पर बस 1 या 2 हफ्ते के अंदर पूर्ण शिथिलता मिल जाती है। जब सफलता मिलती है तो शरीर के जो अंग बिना सहारे के होते हैं वे अपने आप एक तरफ लुढ़क जाते हैं। हाथ और सिर बिल्कुल ऐसे भारी होकर नीचे गिरते हैं जैसे किसी बहुत गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के हों। शरीर में जागरूकता तो रहती है, लेकिन भौतिक रूप से वो एकदम शून्य हो जाता है। योगियों की भाषा में इसी अद्भुत अवस्था को अमृत तंद्रा यानी जागृत निद्रा कहा जाता है। भाग 4 अमृत तंद्रा के लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे आगे जुड़ती है। यहाँ जो संख्या है 30, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। आम और कामकाजी लोगों के लिए ये इस अभ्यास की सबसे ज़रूरी समय सीमा है। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट का अभ्यास ही काफ़ी है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई आम इंसान इस आधे घंटे की सीमा से ज़्यादा समय तक इसका अभ्यास करता है तो वो गहरी समाधि की तरफ जाने लगता है, जो कि गहन योग का विषय है। इसीलिए अपने सांसारिक जीवन और रोजमर्रा के कामों में लगे रहने वाले लोगों के लिए ये 30 मिनट की सीमा सबसे बेहतरीन और पूरी तरह सुरक्षित है। अब जो जानकारी आने वाली है ना, वो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ केवल 30 मिनट का शिथिलासन है और दूसरी तरफ पूरे 4 घंटे की गहरी नींद। दस्तावेज बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि सिर्फ आधे घंटे के इस अभ्यास में शरीर की उतनी ही थकान मिट जाती है जितनी पूरे 4 घंटे की गहरी नींद में मिटती है। है ना कमाल की बात? ये समय और ऊर्जा का एक अविश्वसनीय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और यही वो असली रहस्य है जिसकी वजह से नेपोलियन और अकबर जैसे दिग्गज बिना लंबी नींद लिए भी हर वक्त इतने ऊर्जावान बने रहते थे। सच कहूं तो ये प्राचीन योगिक अभ्यास आधुनिक जीवन की थकान को जड़ से मिटाने का एक अचूक हथियार है। जरा कल्पना कीजिए, ऑफिस या घर के काम से जब शरीर पूरी तरह टूट रहा हो, मन एकदम हार मान चुका हो और दिमाग बिल्कुल काम न कर रहा हो, तब केवल थोड़ी देर शिथिलासन में जाने से ही सारी थकान छुमंतर हो जाती है। ये शरीर में एक नई चेतना और स्फूर्ति भर देता है, जिससे शरीर फिर से सबसे मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका रोजाना अभ्यास शरीर के लिए बिल्कुल एक बेहद पौष्टिक भोजन की तरह है, जो सहन शक्ति और मानसिक ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है। क्या रोजमर्रा की थकावट, तनाव और ऊर्जा की यह कमी जीवन पर ऐसे ही राज करती रहेगी? या फिर अब समय आ गया है कि इतिहास के उन निद्रा जीतों की तरह हम भी गहरे आराम के इस अनंत नीले सागर में गोता लगाएं? यह तकनीक सबके लिए उपलब्ध है, पूरी तरह सुरक्षित है और इसके फायदे तो असीमित हैं। खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने और बिना थके लगातार काम करने का यह रहस्य अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब यह सोचने का समय है कि कैसे इस जादुई आधे घंटे के विश्राम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए।